हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। पीएम मोदी आज दिल्ली में निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने बीते 6 से 7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में एक तेजी से आगे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस चरण को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिडनी डायलॉग को संबोधित किए और पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है और संप्रभुता, शासन और नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को किया गया आकार दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है और ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है और प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरेस्ट के स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। सिडनी डायलॉग पे पीएम मोदी ने आगे कहा, एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपना साझा और समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारी के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित और ये हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 19 नवंबर को वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में कल इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट भी देंगे और इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। उनकी जो लोकप्रिय सीरीज हैं, उनके कुछ अंश वहां पर दिखाए जाएंगे। एक्ट्रेस हेमा मालिनी, लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और दोनों को ये सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है। स्किन टू स्किन मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्किन टू स्किन की व्याख्या को पॉस्को में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि पॉस्को अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है और आदेश में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 2 साल की जेल की सजा दी जिन्होंने एक नाबालिग के शरीर को छुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आजकल बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर शहर में रेड अलर्ट जारी किया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के कारण निचले इलाकों में सैकड़ों घरों पर पानी घुस गया था और साथ ही यात्रियों को सड़कों पर भारी जलभराव का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार 3 दिवसीय हॉट एयर बलून शो का आयोजन किया गया। हॉट एयर बलून शो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के विमानों के ने पश्चिमी समुद्र तट पर एक बड़े बल संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से बताया गया कि संयुक्त अभ्यास में आपसी सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भिलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है और जामुल में 6 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया और साथ ही सीएम ने रिसाली में भी सौगातों की बारिश की।
भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई के मामले में मध्य प्रदेश सरकार अमेजन पर सख्त हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में अगर अमेजन कंपनी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कर्ता और धर्ताओं को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश के अपने सभी 56 संगठनात्मक जिलों को प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देगी और 3 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में करीब 1 दर्जन सत्र होंगे और जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, पार्टी की रीति नीति और साथी समेत मतदाता अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, इस बारे में टिप्स दिए जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दरों पर लगे वैट की 25% कमी करने की मांग को लेकर भाजपा ने 20 नवंबर को प्रदेश व्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश दौरे पर है। इस दौरान भोपाल में आज कैलाश सत्यार्थी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में कई विषयों पर चर्चा भी हुई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई और महिला अपराध को लेकर समीक्षा करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। भागवत आज रायपुर पहुंचे। वे संघ के घोष प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल आरएसएस प्रमुख मुंगेली जिले के मटकू द्वीप में सर संचालक के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मंचीय कार्यक्रम के साथ सर संचालक का उद्बोधन और समाज प्रमुखों से मुलाकात का भी कार्यक्रम होगा। भोपाल और इंदौर में 2023 तक मेट्रो चलाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 नवंबर को भोपाल में मेट्रो के डिपो का भूमि पूजन करेंगे, वहीं 26 नवंबर को इंदौर में भूमि पूजन करेंगे। भोपाल और इंदौर में 13,500 करोड़ की लागत से मेट्रो बनना है। मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है और इस साल 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदने की तैयारी, जिसमें से 10 लाख टन धान केंद्र को दी जाएंगे और इस बार 35 लाख हेक्टेयर में धान की बोवानी की गई और साथ ही बोनी के साथ ही इस साल बीते साल की तुलना में धान खरीदी ज्यादा हो सकती है। राजधानी रायपुर में हर धान खरीदी केंद्र पर बीजेपी किसान मोर्चा की टीम निगरानी करेगी। धान खरीदी में चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी और इस दौरान बीजेपी सांसद भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। साथ ही सीमावर्ती सोसाइटियों में विशेष निगरानी के साथ धान के अवैध आवक को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धान के पोचियों और दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम की टीम ने आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की। निगम की टीम सड़क चौड़ीकरण में बाधा के हिस्सों पर हटा रही है और टीम बड़ा गणपति चौराहा से कृष्णपुरा छतरी तक कार्रवाई कर रही है। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहिए पटरी से नीचे उतर गए। हादसे के बाद यात्रियों को अलर्ट करने के लिए स्टेशन पर अलार्म बजाया गया। वहीं घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ग्वालियर के सुमेर ग्लेशियस अपार्टमेंट में फ्लैट में आग लग गई। घटना में फ्लैट में मौजूद एक महिला की मौत हो गई। अपार्टमेंट रणधीर कॉलोनी में है और साथ ही घटना के बाद गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मुरैना में प्रसाद दुकान ने बारातियों की हॉकी डंडों से पिटाई कर दी। बारात सबलगढ़ से आगरा जा रही थी, तभी देवपुरी मंदिर के पास दुकानदारों ने घटना को अंजाम दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सराय छोला थाना क्षेत्र की है। रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात 2 दोस्तों के बीच में फिर चाकूबाजी हुई है। विवेक जैन ने अपने दोस्त गगन जैन को चाकू मार दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को जिंदा जलाने के मामले में विधानसभा थाना पुलिस ने आरोपी तूफान वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बस्तर जिले के भनपुरी से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की तलाश में साइबर सेल की कई टीमें जुटी हुई थी। उज्जैन के जावरा हवाई मार्ग के टोल नाके पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों के उत्पात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले के भेरूगढ़ थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में जूते की एक दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी, साथ ही दुकान संचालक की पिटाई कर दी। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध हथियार बनाने के लिए चर्चित सकलीगर समाज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इंदौर पुलिस ने नई शुरुआत की है और सकलीगर समाज के पदाधिकारियों ने आईजी से मुलाकात कर अवैध हथियार बनाने में लगे हुए युवाओं को दूसरा रोजगार देने की मांग की है। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के कई लोगों पर पुराने और झूठे मामले भी दर्ज हैं, उन्हें नियमों के हिसाब से राहत दें। एमपी में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी और इसमें अलग अलग राज्यों से करीब 5000 शूटर हिस्सा लेंगे। शूटर भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित राज्य शूटिंग एकेडमी में अपना जौहर दिखाएंगे। एमपी सरकार सभी व्यवस्थाएं करेगी। बैकुंठ चतुर्थी के दिन महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की विशेष रूप में सवारी निकाली गई और महाकाल की ये विशेष सवारी रात 11 बजे महाकाल से पुलिस बैंड के साथ चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकाली गई। महाकाल सवारी का रास्ते भर जमकर स्वागत किया गया। मुरैना के गुलपुरा गांव के पास नहर फूट गई और जिससे खेतों में पानी भर गया और 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर लगी सरसों की फसल खराब हो गई। साथ ही किसानों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही की वजह से नहरें आए दिन फूट रही हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और जल संसाधन विभाग से की है।